Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics and literature. पोइट्री के पेपर में आज हम डिस्कस करेंगे various themes in the poetry of Lord Byron, and that is our last question of poetry. So let's begin. George Gordon Byron, famously known as Lord Byron, was one of the most fascinating and rebellious poet of romantic period. ये फेमस भी और एक बागी शायर था romantic period का, born in 1788. He lived a life full of drama. इसकी जिंदगी ड्रामा से, एडवेंचर, स्कैंडल, पैशन से भरी हुई थी. Byron was not only a poet but also traveler. Traveler भी था, poet भी था, fighter for freedom and a man of strong emotion. His poetry reflects, जाहिर करती है, his wild personality, जंगली शख्सियत को, his deep feelings and his love for liberty and beauty. Whether writing about nature, चाहे नेचर के बारे में लिख रहा हो, लव, वार और इनर स्ट्रगल, बायरन यूज्ड रिच लैंग्वेज, इसने रिच लैंग्वेज यूज की, vivid images, clear images, and personal experience. His most famous work include Child Harold Pilgrimage. इसकी पोइम का नाम है डॉन जॉन, ठीक है, शी वॉक्स इन ब्यूटी एंड द ग्योर, ये सारी इसकी पोइम्स के नाम हैं. दो ही डाइड यंग एट 36 वाइल फाइटिंग फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, यूनानी आज़ादी के लिए, हिज वर्ड्स कंटिन्यू टू इको, इसके जो अल्फाज हैं वो गूंजते हैं थ्रू द एजेस, एजेस में. बोल्ड एंड अनफॉरगेटेबल हैं इसके वर्ड्स. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थीम्स इन बायरन पोइट्री इज पर्सनल फ्रीडम, वो ज़ाती आज़ादी है, एंड रिबिलियन और बगावत है अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, समाजी नॉर्म्स के, रवायात के ख़िलाफ़. बायरन वाज अ बॉर्न रेबल, ये एक पैदाइशी एक बागी था. हु डिड नॉट इजीली एक्सेप्ट रूल, जिसने रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, अगेंस्ट सोशल नाइदर इन सोसाइटी, ना मुआशरे में, नार इन पोइट्री, ना पोइट्री में. इन चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रम ही क्रिएट्स अ हीरो, वो एक हीरो क्रिएट करता है. हु लीव्स बिहाइंड हिज नेम, जो अपने पीछे छोड़ देता है, अ ट्रैव एंड ट्रेवल्स अक्रॉस यूरोप, और यूरोप का सफ़र करता है, टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, जिंदगी का मतलब पाने के लिए. द कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स बायरन ओन रेस्टलेस नेचर, ये कैरेक्टर बायरन की अपनी जो रेस्टलेस, बेचैन नेचर थी उसको जाहिर करता है. ही राइट्स, आई स्टूड, मैं खड़ा था, अमंग देम बट नॉट ऑफ देम, लेकिन मैं उनमें नहीं, उनमें लग नहीं रहा था. दीज वर्ड शो द हाउ द पोइट फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, कि वो मुआशरे से कैसे अलग थलग लगता था, आइसोलेटेड बट प्राउड, लेकिन इसे गरूर था. सिमिलरली इन डॉन जॉन, बायरन ब्रेक्स द रूल्स, वो रूल तोड़ देता है, ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग एंड यूजेस ह्यूमर, मिजाह का इस्तेमाल करता है, आयरनी एंड मॉक, और मजाक उड़ाता है, द हिपोक्रेसी, मुनाफकत का, ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की. ही लव्ड टू चैलेंज ट्रेडिशन, वो रवायात को चैलेंज करना बड़ा पसंद करता था, एंड क्वेश्चन पार, और ताकत पर सवाल उठाता था. एंड इज पोइट्री ऑफन गेव वॉइस, और इसकी पोइट्री आवाज़ बनती है, टू द इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड. दिस रिबिलियस स्पिरिट, ये बागी रूह, मेड हिज वर्क बोथ थ्रिलिंग, इसने अपने आप को थ्रिलिंग भी कर दिया और रेवोल्यूशनरी भी. Another strong theme in Byron poetry is the power of love. वो है ताकत की, मोहब्बत, एंड ब्यूटी, खूबसूरती की, एंड द पेन दे ब्रिंग, और इससे जो दर्द आता है वो. इन बायरन वॉज अ मैन ऑफ मैनी लव अफेयर, इसके बहुत सारे लव अफेयर थे, एंड फीलिंग एंड हिज फीलिंग ऑफन प्योर्ड इनटू हिज पोएम, इसके फीलिंग अक्सर इसकी पोएम में नज़र आते हैं. इन शी वॉक्स इन ब्यूटी ही एडमायर्स अ वुमन ग्रेस, वो एक औरत की जो ग्रेस है उसकी तारीफ करता है. प्योरिटी की, डिस्क्राइबिंग एज लाइक द नाइट, इसे रात की तरह पुकारता है. ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काईज, जिसमें बादल ना हो और जो आसमान सितारों से भरा हो.
द पोएम इज़ फुल ऑफ जेंटल एडमिरेशन। ये पोएम एक तारीफ से भरी हुई है, एंड इमोशनल ब्यूटी। हाउवर बायरन लव पोएम्स आर नॉट ऑलवेज जॉयफुल। इसकी लव पोएम अक्सर खुशकुन नहीं है। इन व्हेन वी टू पार्टेड, ये इसकी एक पोएम का नाम है। ही राइट्स अबाउट लॉस्ट लव, वो खोई मोहब्बत की बात करता है, बीट्रेयल और बेवफाई की बात करता है, एंड हार्ट ब्रेक, दिल टूटने की। द लाइन इन साइलेंस एंड टीयर्स, ये जो लाइन है शो जाहिर करती है हाउ डीपली ही सफर्ड, किसे कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लव इन बायरन पोइट्री, लव बायरन की पोइट्री में इज़ नॉट जस्ट स्वीट एंड रोमांटिक, वो सिर्फ रोमांटिक और स्वीट नहीं है, इट इज़ आल्सो इंटेंस, ये गहरी है, पेनफुल एंड अनफॉरगेटेबल है। हिज पैशन फॉर लव, इसका जज्बा मोहब्बत के लिए, गेव हिज पोइट्री इमोशनल फायर, उसने इसकी पोइट्री को इमोशनल एक जज्बा दिया, एंड मेड इट स्पीक डायरेक्टली टू द हार्ट, और वो दिल से बोलने के काबिल हुआ। अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन बायरन वर्क इज नेचर, वो है फितरत, एंड रोमांटिक हीरोज कनेक्शन विद इट। बायरन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस, बायरन बहुत ज़्यादा मुतासर था बाय नेचर, नेचर से स्पेशली द वाइल्ड एंड लोनली लैंडस्केप, और अलग थलग मनाजिर से ही सा ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, जो उसने ट्रैवल में देखे। इन चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रम्स ही डिस्क्राइब माउंटेन्स, वो माउंटेन्स को बयान करता है, लेक्स झीलों को, एंड ड्यून्स और खंडरात को, नॉट ओनली फॉर देयर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बट फॉर इमोशन, बल्कि जज्बात के लिए। दे अवेकन इन द सोल, जो वो रूह में जगाते हैं। ही राइट्स, वो लिखता है, देर इज़ अ प्लेयर इन द पाथलेस वुड, ये वीरान जो रास्ते हैं जंगल के, उनमें भी खुशी है। देर इज़ अ रैप्चर, खूबसूरती है, ऑन द लोनली शोर, वीरान साहिल समंदर में। दिस शोज, ये जाहिर करता है, हाउ नेचर गेव हिम पीस, कि फितरत ने उसे कैसे अमन दिया था, फ्रीडम एंड इंस्पिरेशन। बायरन्स हीरोज, बायरन के जो हीरो हैं, आर ऑफन फाउंड अलोन इन नेचर, वो अक्सर नेचर में अकेले नजर आते हैं। फीलिंग इट्स पावर, इसकी ताकत महसूस करते हैं, एंड कंपेयरिंग इट टू ह्यूमन वीकनेस। नेचर फॉर हिम इज़ अ रिफ्लेक्शन, नेचर इसके लिए एक इजहार है ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग का, वाइल्ड डीप एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। थ्रू नेचर, फितरत के ज़रिए, ये एक्सप्लोर्ड फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, इसने सैडनेस के फीलिंग्स को देखा, वंडर एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। Another deep theme in Byron poetry is the idea of Byronic hero. वो है Byronic hero and the inner struggle of man, और इंसान की अंदर की स्ट्रगल। दिस करेक्टर इज प्राउड, ये करेक्टर मगरूर है, मिस्टीरियस पुरस्टार है, इमोशनली वाउंडेड, जज्बाती तौर पर जख्मी है, एंड ऑफन एट वार विद हिमसेल्फ, और अक्सर अपने साथ लड़ता है। वी सी सच फिगर्स इन मैनफ्रेड, इस तरह के फिगर हमें मैनफ्रेड में मिलते हैं। द गेयर एंड चाइल्ड हेरोल्ड, ये इसकी जो पोइम्स हैं इसमें। इन मैनफ्रेड, इसकी इस पोएम में, द हीरो इज हांटेड बाय गिल्ट, जो हीरो है वो गुनाह के एहसास एहसास उस पर छाया हुआ है, एंड सीज फॉरगेटफुलनेस, वो भूल जाता है नेचर एंड मैजिक। ही सेज द माइंड विच इज इमॉर्टल, दिमाग जो लाफानी है, मेक्स इट सेल्फ रिक्विटल फॉर इट्स गुड और इवल थॉट। दिस शोज अ डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, ये गहरी नफसियाती स्ट्रगल को जाहिर करता है, वेयर द हीरो सफ़र, जहाँ पे हीरो सामना करता है फ्रॉम हिज ओन थॉट्स, अपने ख्यालात का। बायरन हीरोज आर नॉट परफेक्ट, इसके हीरोज परफेक्ट नहीं हैं, बट आर फुल ऑफ प्राइड, गरूर से भरे हुए हैं, रिग्रेट, पछतावे से, एंड लोनलीनेस और तन्हाई से। बट दे आर आल्सो ब्रेव, लेकिन ये ताकतवर हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, ऑनेस्ट हैं अबाउट देयर पेन। देयर आइडिया ऑफ द ट्रेजिक रिबेलियस सेल्फ अवेयरनेस हीरो, दिस आइडिया ऑफ ट्रेजिक, ये जो आइडिया है ट्रेजिक, बागी और सेल्फ अवेयर हीरो का, बिकेम वन ऑफ बायरन ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन,
ये बायरन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है टू लिटरेचर एंड इन्फ्लुएंस्ड राइटर, ये राइटर को मुतासर करता रहा अक्रॉस द वर्ल्ड। इन कंक्लूजन, लॉर्ड बायरन पोइट्री इज अ स्टॉर्म ऑफ इमोशन। इसकी पोइट्री जज्बात का तूफान है, ब्यूटी का एंड थॉट। हिज थीम्स ऑफ फ्रीडम, इसके फ्रीडम के थीम, लव मोहब्बत के, नेचर के एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट गिव हिज पोएम, इसकी पोएम्स को देते हैं बोथ पर्सनल पावर, ज़ाती ताकत एंड यूनिवर्सल मीनिंग और आलमगीर मतलब। ही रोट विद फायर, इसने बहुत जज्बे से लिखा, इन हिज हार्ट, अपने दिल के, एंड ट्रुथ और सच्चाई ऑन हिज टंग, उसकी ज़बान पर। नेवर अफ्रेड, वो नहीं डरता था टू स्पीक, बोलने से। वट अदर्स ओनली विस्पर्ड, बाकी लोग सिर्फ सरगोशी करते थे। हिज लाइफ एंड पोइट्री आर क्लोजली लिंक्ड, इसकी ज़िंदगी और शायरी का बहुत गहरा ताल्लुक है। ईच फीडिंग द अदर, एक दूसरे को फीड करते हैं। वेदर सेलिब्रेटिंग ब्यूटी, खूबसूरती की बात हो, मॉर्निंग लव, मोहब्बत पर अफसोस हो, और चैलेंजिंग सोसाइटी, या मुआशरे के साथ चैलेंज हो। बायरन्स वॉइस, बायरन की आवाज़ रिमेन्स बोल्ड, बड़ी है, ऑनेस्ट है एंड अनफॉरगेटेबल। हिज पोइट्री डज नॉट जस्ट स्पीक, इसकी पोइट्री सिर्फ बात नहीं करती, इट सिंग्स, ये गाती है, शाउट चिल्लाती है, एंड सम टाइम इवन ब्लीड्स, और कभी कभी खून आलूदा महसूस होती है। दैट इज़ वाई लॉर्ड बायरन रिमेन्स लॉर्ड बायरन, रहता है वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग एंड एक्साइटिंग पोएट्स, एक बहुत बड़ा शायर, दिलचस्प शायर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो स्टूडेंट, दैट वाज our question on on the theme on the themes, various themes in the poetry of Lord Byron. I'm sure that you have learned this easy question. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment section. Thank you very much.